बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कड़ी की रेसिपी। और कड़ी पकौड़ा हम बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। जिन लोगों को बहुत मुश्किल लगती है कड़ी बनानी, तो वो जो रेसिपी ज़रूर देखिए और इसको फुल वॉच कीजिए ताकि वो आसानी से इसको बना सकें। जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हमें एक पतीला चाहिए जो ज़्यादा बड़ा सारा पतीला हो, जिससे मतलब अच्छे से जो कड़ी है वो हमारी पक सके। और यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 किलो जो ऑयल है, सरसों का ऑयल, वो ले लिया इधर। उसमें मैंने दालचीनी ऐड की है और एक बड़ा प्याज ऐड कर दिया है। और साथ ही हम ये चॉप कर लेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। जब प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो हम ये चॉप किए हुए लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ये इसमें ऐड कर देंगे। साथ साथ इसको भूनते रहेंगे। कुछ मसाले जो हमारे रूटीन के होते हैं, नमक, लाल मिर्च, दारचीनी, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और इन मसालों को भी हम भून लेंगे और थोड़ा सा पानी साथ ऐड कर देंगे ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे। जब तक हमारा मसाला फ्राई हो रहा है, हम लस्सी और बेसन का एक मिक्सचर बना लेंगे जो कड़ी में डलेगा। ये मैंने एक गिलासी ली है, आप कप भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने दो जो है गिलासियाँ वो पूरी ली हैं, तकरीबन 2 कप इनको कह लें, ये सेम ही साइज़ है इनका। और जो तीसरा मैंने इसका लिया है कप या गिलासी, ये मैंने फुल नहीं ली, ज़रा हाफ़ ली है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कड़ी बनेगी वो ज़्यादा बनेगी। अगर आपने कम बनानी है तो आप 1.5 गिलासी से भी बना सकते हैं। तो मसाले आप उस हिसाब से भी कम कर लीजिएगा। ये मैंने टमाटर और हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दी हैं। और यहाँ मैंने लस्सी ली है, ये तकरीबन 1.5 किलो दही की जो मैंने लस्सी बनाई है। और इसमें जो बेसन था वो मैंने ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और इसको हम छानने की मदद से इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपने 1.5 गिलास से बनाना है, बेसन 1.5 गिलास लेना है, तो फिर आप दही जो है वो आप 1 किलो के मतलब आसपास ले लीजिएगा, जैसे कम, तो आपकी जो कड़ी है वो तैयार हो जाएगी इसमें। अब हम इसे अच्छे से जो है पानी और ऊपर से डालेंगे। आपने लोई की मदद से चेक कर लेना है कि जो कड़ी है वो ज़्यादा गाढ़ी ना हो। इसको हमने अभी पतला ही छोड़ना है, फिर पक पक के खुद ही गाढ़ी बाद में होगी। पहले हमने इसमें अच्छे से पानी ऐड करना है बेसन के साथ और लस्सी के साथ, और फिर तेज़ आंच पे हमने इसको पकने के लिए रख देना है। तेज़ आंच पे जब हम इसको पकने के लिए रखेंगे, पहले तो ये होगा जब ये पकने के लिए शुरू होगी तो ये ऊपर को आएगी, तो आप इसके आसपास ही रहिएगा और साथ साथ इसको हिलाते रहिएगा ताकि ये गिरे ना। एक दफ़ा जब जो पकना शुरू हो जाएगी, उबलना शुरू हो जाएगी अंदर ही अंदर, फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा, तेज़ आंच पे इसको पकने दीजिएगा। जब तक कड़ी हमारी बन रही है, हम पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने पालक ली है, इसको मैंने धो के काट लिया है, और बंद गोभी ली है, प्याज ली हैं। कड़ी हमारी ज़्यादा है तो पकौड़े भी उस हिसाब से ज़्यादा होंगे। और जो आलू हैं वो मैंने ऐसे लंबाई में इसको काटे हुए हैं, तो इससे क्या होता है कि पकौड़े बहुत मज़े के क्रिस्पी से बनते हैं। और अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन आप अंदाजे से ऐड कर लीजिए, लेकिन सब्जियों में जो होता है बेसन ज़रा कम ही जाता है उस हिसाब से, क्योंकि अगर बेसन ज़्यादा हो गया तो वो आपके हार्ड हो जाएंगे, इसलिए बेसन आपने थोड़ा कम ही रखना है। पहले आप अच्छे से मिक्सचर बना लें, अगर आपको लगे कि अभी कम है तो फिर आप और डाल लीजिएगा। यहाँ तकरीबन 3 से ऊपर चला गया है जो बेसन है, और इसमें वही मसाले जाएंगे सेम, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, दारचीनी, लाल मिर्च, थोड़ी सी गरम मसाला और धनिया पाउडर। अब हम इसको दही की मदद से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, पानी नहीं ऐड करेंगे। मेथी भी मैंने इसमें ऐड की है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको अभी देर पकौड़े बनाने में 1 घंटा 1-1.5 घंटा है, तो आप ज़्यादा इसमें पानी मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि पकौड़ों ने भी पानी अभी छोड़ना है। तो आप इसको हार्ड ही छोड़ दीजिएगा, जब आपने बनाने हो तब आप इसको सेट कर लीजिएगा। ये अभी थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो उसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड करूँगी, और थोड़ा सा हम दही भी ऐड करेंगे। ये सारा जो मैंने मिक्सचर बनाया है पकौड़ों का, ये सारा दही में ही मैंने इसको गूंदा है, पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। ये बहुत मज़े का बन गया, सॉफ्ट सा, और इसमें इतना ज़्यादा मतलब बेसन नहीं है, वेजिटेबल ज़्यादा हैं, तो हमारे जो पकौड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी से बनेंगे। तो आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, पकौड़े बहुत मज़े के बनेंगे क्रिस्पी से। और मैंने इसको मस्टर्ड ऑयल जो होता है सरसों का ऑयल, उसी में फ्राई किया है।
और आपने मीडियम लो से मीडियम पे आपने इसको फ्राई करना है, तो फिर आपके बहुत अच्छे फ्राई होंगे। हाई पे अगर आप फ्राई करेंगे तो वो ऊपर से जल्दी पक जाते हैं, अंदर से भी कच्चे रह जाते हैं। इसलिए जो पकौड़े हैं वो हमेशा आपने मीडियम से लो पे ही फ्राई करने हैं। और ये देखिए कड़ी हमारी पक रही है, उबल रही है। ये जब इस तरह उबलने लग जाती है फिर ये बाहर नहीं आती, तो फिर आप इसका तेज़ आंच पर छोड़ दें, फिर ये जल्दी बन जाती है। इसको तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं बनाने में, क्योंकि इसका जो पकना होता है वो बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे से कुक होना होता है। और बस जब ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी और ऑयल छोड़ देगी एंड पर आके, तब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब भी हम इधर से एक तड़का तैयार कर रहे हैं। जब आपकी कड़ी कंप्लीट हो जाएगी तब आप उसमें चेक कर लें, नमक मिर्च कोई कम लगे तो फिर आप वो तड़के में डाल लीजिएगा। यहाँ मैंने ऑयल लिया है, थोड़ी सी ग्रीन चिली ली है, लाल मिर्च ली है थोड़ी सी, थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये कड़ी जो है वो थोड़ी सी स्पाइसी अच्छी लगती है। इसमें अब हम धनिया वगैरह भी ऐड कर देंगे, जो कड़ी को और खूबसूरत करेगा। ये फ्रीज़ किया हुआ धनिया है। कड़ी भी हमारी तैयार हो गई है, तो जो हमने जो तड़का बनाया है ये अब हम उसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल नीचे तक रह गई है, ऊपर तक फुल था ये हमारी पककर तैयार हो गई है। अब हम इसमें ये अपना तड़का जो बनाया था वो ऐड कर देंगे। जब कड़ी आपकी बन जाती है और तड़का भी लग जाता है, अब इस पॉइंट पर जो पकौड़े हमने बनाए थे उसको हाफ करके हम इसमें थोड़े से ऐड कर देंगे, ताकि वो नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, जो हमने रोटी के साथ खाने हैं। और बाकी आप एक्स्ट्रा ऐसे भी बचा के रख सकते हैं सर्विंग के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कड़ी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और बहुत आसान लगी होगी। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपकी कड़ी कैसी बनी। और रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल्स पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।